नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद किस आयोग सॉरी दोस्तों बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो केंद्रीय अनुसंधान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वहीं बात करें केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्कृतियों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग की संस्कृतियों के आधार पर दोस्तों केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किया जाता है। कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि कौन सी समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाली सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाला सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अब इसका नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। वहीं बात करें कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो व्यापार कर का विभाजन। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिए कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी जो प्रावधान है वो राष्ट्रीय आपात के समय क्या कर दिए जाते हैं? निलंबित किया जा सकता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन दोस्तों 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। किससे सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिए, वित्त आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य, कुल मिलकर के 5 होते हैं। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? तो सिविल सेवाओं का हस्तांतरण पर लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण वर्ष 1973 में कनाडा के सहयोग से किया गया था। ध्यान रखिए, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण सन 1973 में किसके सहयोग से किया गया था? कनाडा के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट, वहीं बात करें तो कोटा राजस्थान में भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण हो रहा है। यानी कोटा राजस्थान में भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण हो रहा है। रावत भाटा राजस्थान में, वहीं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा है? नरोरा परमाणु विद्युत गृह। नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुलंदशहर में स्थित है। बुलंदशहर में नरोरा परमाणु विद्युत गृह स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र में भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। अमेरिकी तकनीकी से पुरस्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में, ध्यान रखिए, अमेरिकी तकनीकी से पुरस्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित वायरिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना कहाँ की गई थी? तारापुर में की गई थी। ये नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज है। यूरेनियम का दूसरा महत्वपूर्ण खनिज थोरियम है। यूरेनियम का दूसरा महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? थोरियम है, जो कि केरल की मोनोजाइट तटीय बारूद तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। थोरियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं
उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। वहीं बात करें थोरियम के भंडार कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर स्थापित की गई है। थोरियम के भंडार कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर स्थापित की गई है। कैगा की बात करें, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की मीठी वर्दी, यानी इसे मीठी वर्दी के नाम से भी जाना जाता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। भारत में रत्नगिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से। भारत में महाराष्ट्र में फ्रांस की अरेवा कंपनी, कौन सी कंपनी है? अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। कौन सा? जैतपुर परमाणु विद्युत गृह। जैतपुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? शांत घाटी। और शांत घाटी दोस्तों केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को दोस्तों जो है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, किससे था? नम भूमि से, आर्द्र भूमि से संबंधित था। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति होती है। सुनामी शब्द जापान की भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो दोस्तों पंजाब में। कहीं कहीं महाराष्ट्र भी देता है, तो ये बात ध्यान रखिए। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मास्लो फुफुका है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मास्लो फुफुका है। नेक्स्ट, वहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार दोहन करना या प्रयोग किया जाना है कि उसकी गुणवत्ता सदैव बनी रहे। भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाना है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी उसकी गुणवत्ता सदैव बनी रहे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण है उनके लिए किसके उत्पादों को कौन सा दिया जाता है? इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए क्या है? महत्वपूर्ण हो। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। छाता विधान क्या है? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान अधिनियम, जो कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अन्य नाम से जाना जाता है। पलाची मारा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अब स्थित कहाँ है? केरल में है। पलाची मारा कहाँ पे? केरल में है, जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था। NEA से क्या सा है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। EPA का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। ये बात ध्यान रखिए। कौन सा संविधान संशोधन है? 69वां संविधान संशोधन है। और किस वर्ष? 1991 में। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो आंध्र प्रदेश है। हालांकि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो चुका है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य गए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश का अब जो है राजधानी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो ध्यान रखिए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए। इस तरह सारे बातें जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।